सभी को नमस्कार। आज हम मानसिक रोगों की चर्चा करेंगे कि मानसिक रोग क्या होते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा, योग द्वारा, आहार द्वारा उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। समाज में जैसा देखते हैं हम कि अधिकतर बीमारियां मानसजन्य हैं, मस्तिष्क के कुप्रभाव के कारण पैदा होती हैं या इसके प्रतिफल हैं। मानसिक रोगों के कारण अंतर्द्वंद, कुंठा, एंजाइटी, हिस्टीरिया, चोरी, बलात्कार और अनेक अनहोनी घटनाएं होती हैं। इसके पीछे कारण जो है वो हमारी आधुनिक शिक्षा, संस्कारहीन समाज और जातिगत राजनीति, ये इसके कारण है। मानसिक बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, पहली साइकोन्यूरोसिस और दूसरी साइकोसिस। साइकोन्यूरोसिस सर्वांग दबाव, कुंठा या अंतर्द्वंद के कारण होते हैं। ऐसे रोगी सामाजिक नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी देखभाल स्वयं करते हैं और अपने निर्णय भी स्वयं लेते हैं, आत्महत्या नहीं करते। इनकी मृत्यु दर भी बहुत कम होती है और ये एंजाइटी, न्यूरेस्थेनिया, न्यूरोसिस, हिस्टीरिया, कंपल्सिव ऑब्सेसिव साइकोन्यूरोसिस जैसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। दूसरा प्रकार है साइकोसिस। साइकोसिस दो प्रकार की होती हैं। पहली ऑर्गेनिक टॉक्सिक साइकोसिस, जो ऑर्गन्स में टॉक्सिक पैदा होने के कारण होती है, यानी जो भी हमारे सिस्टम है इनके दुष्प्रभाव के कारण होती है, जैसे कि टाइफाइड, डायबिटीज, हिस्टीरिया या आंतरिक ज्वर, मधुमेह या जीर्ण रोगों के कारण ये रोग पैदा होते हैं। दूसरी होती है फंक्शनल साइकोसिस। ये या तो जेनेटिक होते हैं या किसी अप्रिय घटना के दमन के कारण होते हैं। जीवन में कोई अप्रिय घटना घटी है और उसका हम दमन करते हैं, उसके कारण ये रोग होते हैं, फंक्शनल साइकोसिस। अब प्राकृतिक चिकित्सा में इनका उपचार कैसे करेंगे उस पर प्रकाश डालते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए हमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है और नर्वस सिस्टम को सबल बनाना होता है। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम पेट की और पीठ की मसाज करेंगे, स्पाइन की मसाज रेड ऑयल से और एब्डोमेन की मसाज येलो ऑयल से। फिर इसके बाद में हम एब्डोमेन पर येलो मिट्टी का पैक लगाएंगे 40 मिनट के लिए और फिर ल्यूक वार्म वाटर में आधा नींबू डालकर उसका एनिमा देंगे। ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। पूरे शरीर की रेड ऑयल से मसाज करेंगे, रेड ऑयल चार्ज किया हुआ बनाते हैं, उससे मसाज करते हैं। इसके अलावा हम हॉट फुट आर्म बाथ देते हैं, सिर के ऊपर ठंडे पानी का टॉवल रखते हैं और पानी बार बार डालते रहते हैं। छाती पर ठंडी लपेट लगाते हैं और पेशेंट को दोनों पैर और हाथ गर्म पानी में रखकर एक स्टूल पर बैठा देते हैं और सारे शरीर को कंबल से ढक देते हैं जब तक पसीना नहीं आता। बीच बीच में सिर पर ठंडे पानी डालते रहते हैं और जब पसीना आ जाता है तो पेशेंट को के पैर और हाथ गर्म पानी से निकालकर और गीले तौलिए से पूरे शरीर का घर्षण करते हैं। ये पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है, नर्वस सिस्टम को एनहेंस करता है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है पसीना लाकर। एक और ट्रीटमेंट है कि सिर के ऊपर ब्लू ऑयल से मसाज करते हैं। कोकोनट ऑयल को धूप में चार्ज करते हैं, ब्लू रंग की शीशी में रख के, और 40 दिन बाद चार्ज हो जाता है तो उसके सिर पर मसाज करते हैं।
ऐसा करने से हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और ये बहुत ही सूथिंग है। मसाज के बाद में कांच की कैप सिर के ऊपर लगाकर पेशेंट को 20 मिनट के लिए धूप में बैठा देते हैं। कांच की कैप नहीं मिलती है तो सेलोफेन पेपर ब्लू कलर का सिर के ऊपर रखते हैं और 20 मिनट धूप में बैठा देते हैं। इसके अलावा हम रीढ़ के ऊपर गेरू मिट्टी का लेप लगाते हैं। गेरू मिट्टी लाल रंग की मिट्टी होती है, इसको कोकोनट ऑयल में घोल करके और स्पाइन के ऊपर लेप लगाते हैं। तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, एनहेंस होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये तो प्राकृतिक चिकित्सा की बात हुई। अब हम आहार की चिकित्सा की बात करते हैं। आहार में भोजन करने से पहले हम 500-600 ग्राम सलाद या फल खाएं और 1 घंटे बाद भोजन करें। भोजन में चपाती, दाल, सब्जी, दही सब कुछ ले सकते हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट में हम अखरोट, बादाम, किशमिश, मुनक्का, अंजीर ये चीज़ें खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम एनहेंस होगा, एक्टिवेट होगा, मजबूत होगा और बीमारियों से दूर रहेगा। योग प्राणायाम की बात करें तो योग प्राणायाम में हम जो भी शरीर आसानी से आसन कर सकते हैं वो करें, बहुत ज़्यादा कठिन आसन ना करें। उसके बाद प्राणायाम में हम प्राणायाम करते समय ध्यान रखेंगे कि अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी और भ्रामरी प्राणायाम करें और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। भ्रामरी प्राणायाम रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। दोपहर में अगर चांस मिलता है रेस्ट करने का तो भी भ्रामरी प्राणायाम करके सोएं। हमारा मन, मस्तिष्क एक्टिवेट होगा और मस्तिष्क एक्टिवेट नहीं होगा, पूरे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं वो सब एक्टिवेट होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा, योग द्वारा, आहार द्वारा हम मानसिक रोगों पर काबू पा सकते हैं, उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। आप भी अप्लाई करें। धन्यवाद। नमस्कार।